वेलकम टू प्राइम डिबेट। रामगंज मंडी के लिए और रामगंज मंडी में किस तरह की जो राजनीति चल रही है उस चीज को लेकर ये प्राइम डिबेट हमने शुरू की है और आप देखेंगे कि ये औचक प्राइम डिबेट है। हमारे बीच में आज ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने रामगंज मंडी की राजनीति में एक अहम भूमिका निभाई है। यहाँ तक कि अपने राजनीतिक जीवन के साथ साथ सामाजिक कार्यों को लेकर और मेडिकल लाइन में भी सामाजिक सरोकारिता के नाम से जाने जाने वाले पूर्व पालिका उपाध्यक्ष सुरेश जी लूथरा हमारे बीच में है। हालांकि हमारे इस शो के बारे में सुरेश जी लूथरा को हमने बताया भी नहीं और एकदम से उनको रुका लिया और कुछ क्वेश्चन उनसे करेंगे कि रामगंज मंडी की जो अभी वर्तमान की जो राजनीति है और उनका जो व्यक्तित्व है वो किस तरह से इस राजनीति में आया और रामगंज मंडी की जो वर्तमान की जो राजनीति है उसको किस नजरिए से ये देखते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। हमने प्राइम डिबेट कर एक कार्यक्रम स्टार्ट किया है। सबसे पहले इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। अंकल, इस प्राइम डिबेट के लिए कुछ क्वेश्चन आपके लिए हैं जो कहीं ना कहीं रामगंज मंडी की जो राजनीति है और राजनीतिक क्षेत्र है जिसको सामाजिक सरोकारिता के नाम से भी कहीं ना कहीं जाना जाता है, लेकिन समाज में ये सब कुछ हो नहीं पा रहा है। सबसे पहले आपका जब आप उस समय जब नगर पालिका में प्रतिनिधित्व करते थे, किस तरह की कार्यशैली आपकी उस राजनीति छोड़ की रही है, और साथ में जब अभी पूरा ऑनलाइन डिजिटल सिस्टम है, उस समय ऑफलाइन होता था, तो किस तरह से क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? सन 1982 में मैं पहला चुनाव लड़ा, नगर पालिका पार्षद था। उसके बाद नगर पालिका का मैं उपाध्यक्ष बना और बोर्ड ने मुझे वित्त कमेटी का अध्यक्ष बनाया। उस समय चुंगी का समय था, चुंगी लगती थी, अलग अलग दर लगती थी, व्यापारियों को जो भी सामान आते थे और उस वक्त काफी अच्छी आय भी होती थी और काफी उस वक्त इसी बजट से, इसी पैसे से बहुत सारा नगर का काम भी हो जाता था। और उस वक्त विद्युत पोल तक रोशनी नहीं हुआ करती थी। उस जमाने में छोटे छोटे हमने पोल लगवाए, जगह जगह हमने बिजली का इंतजाम किया और रोड पे हेलोजन जो लैंप लगा है उस वक्त सन 1982 से ही लगा था। और पद पर होने के बावजूद मैंने किसी व्यापारी को या किसी भी कार्य के लिए मैंने कभी परेशानी महसूस नहीं होने दी। उनका हमेशा सम्मान किया कि कभी कोई भूल चूक से कोई आ भी गया, कोई चुंगी का सामान अंदर आ भी गया तो उसको कह दिया कोई बात नहीं, सामान्य चुंगी चुका लो। ऐसा नहीं किया कि उसको मैंने कभी नीचा दिखाने की कोशिश करी हो। तो व्यापारियों में आज भी लोग याद करते हैं कि अगले ने किसी को भी तंग नहीं किया। कि रामगंज मंडी के अंदर आप एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रामगंज मंडी में पिछले से 15 सालों में या 20 सालों में देखने को मिल रहा है कि रामगंज मंडी की कांग्रेस में गुटबाजियां बहुत ज्यादा हो रही है। पहले दो तरह की गुटबाजियां थी, कार्यकर्ता अलग अलग बटे हुए थे और अभी हाल ही में जो 2023 का जो विधानसभा चुनाव आ रहा है इसके अंदर जो प्रत्याशी अपनी जो जोहर दिखा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं 4-4 गुटबाजियां, 5-5 गुटबाजियां कांग्रेस के अंदर दिखाई दे रही है। क्या कहना चाहेंगे इस गुटबाजी को? गुट बना के आदमी सोचता कि मेरी मैच चले, पर इसमें मैं नहीं चलती। जहाँ पार्टी ने हमारी पहचान बनाई है, हमें जाना माना गया है, बहुत दूर तक भी लोग जानते हैं, देहात में भी लोग जानते हैं, शहर में भी लोग जानते हैं, तो सिर्फ कांग्रेस की पहचान है। और हम सोचे कि साहब मैं हूँ तो इसमें मैं नहीं चलती है। मेरा कांग्रेस से कार्यकर्ता से आह्वान है कि एकजुट हो जाओ। पिछले 20 साल से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती आ रही है और कुछ भी नहीं करती, काम बिल्कुल नहीं करती है, सिर्फ बस खाली हल्ला वल्ला करती है और कभी बंद कभी कुछ यही चलता रहता है। मेरा सबसे कहना है कि एकजुट हो जाओ और कांग्रेस को जिताओ। जिस उम्मीदवार को भी टिकट मिले उसी के हमें साथ लगना पड़ेगा और कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो अच्छा उम्मीदवार देगी, ये मुझे पूरा भरोसा है। और जहां तक मेरा सवाल है कि भाई कोई ऐसा करेगा गुटबाजी तो उसकी अंतिम गुटबाजी होगी, ये मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहने वाला जो है परेशानी आ रहा है, इसको काम करना है। इसका हॉस्पिटल में पीड़ित है, बेचारे कैसे न कैसे पहुंचे, 4-4 बोतल ब्लड की रातों रात दिलवाई और 2 बोतल किसी को दिलवाई, वो आज बेचारा इनका गुणगान गाता है और इन्होंने जीवन बचाया। मैं इनको इस चैनल के माध्यम से दोनों को धन्यवाद देता हूँ। ऐसा टीम इंसानियत का जो काम कर रहा है, मैं इनसे प्रभावित हूँ और लोगों को लाभ मिलना चाहिए। जो भी जनता का चुनाव है सेवक, उसे काम करना चाहिए ईमानदारी से। जनता चुनती है और हम काम नहीं करें तो ये सबसे बड़ा पाप का काम है। तो अगर इतना बड़ा अनुभव आपके अंदर है, राजनीति में अब क्या अपेक्षाएं हैं आगे के लिए? अब अंतिम चरण में चल रहा हूँ तो मुझे ऐसे चलते चलते पद दे दिया, जबकि मैं पद का कोई इंसान हूँ नहीं और मुझे जरूरत नहीं पड़ती कोई पद की। मैं सिर्फ काम में एहसास करता हूँ कि कोई आए पीड़ित तो उसको काम करना चाहिए। आए क्यों मेरे पास, अगर रात में कोई फोन आया, कोई बात है तो मैं बराबर जवाब देता हूँ और कहीं भी कोई भी किसी भी किस्म का काम हो तो मैं उससे कहता हूँ ठीक है हो जाएगा। मैंने कभी किसी को ना किया नहीं और मुझे मालूम है ना का काम ही नहीं है। काम होगा कैसे मुझे पता है, वो करेगा कैसे मुझे पता है।
क्यों नहीं करता, मैं बताता हूँ कैसे नहीं कर सकता। तो ये मेरे अंदर है, ये अभी नहीं, बहुत सालों से चला रहा, इसीलिए मेरा चुनाव में जीतना आसान रहता है। और कहीं भी मैं किधर भी जाऊँ तो मेरा चुनाव, आप कभी देखना, मेरे पास पुराने किसी ने मुझे फोटो दिखाए हैं अभी 7-8 दिन पहले, तो मैंने देखा कि मैंने कहा कि जहाँ जिधर मैं जा रहा था तो पीछे 100, 200, 300 आदमी का लवाजमा रहता। और चुनाव ऐसे नहीं जीत सकते, आपको काम करना पड़ता है। घर घर कहाँ पानी नहीं आ रहा, कहाँ बिजली कम पड़ रही है, कहाँ टीवी नहीं चल रहा, एक छोटी छोटी बातें भी हम उस वक्त ध्यान करते थे। और जब भी मुझे कभी जिम्मेदारी दी है कांग्रेस ने, मैं बराबर वहाँ पर नगर कांग्रेस के अध्यक्ष थे श्री अजीत पारक, उन्होंने कहा कि आपको भाई साहब 2-3 घंटे के लिए वार्ड नंबर 10 में आ रहा, अपना भतीजा चुनाव लड़ रहा है, उपचुनाव में अभी की बात है। तो मैंने कहा बिल्कुल आऊँगा। मैं 6 बजे कहते थे, मैं 5:55 पे पहुँच जाता, कि ऐसा ना लगे कि यार 6:30 बजे आया, उनका भतीजा क्या और सुनो हमारा भतीजा क्या, और उनकी पार्टी क्या और हमारी पार्टी क्या, कांग्रेस का सिपाही लड़ रहा है, सुनो बच्चा, तो उसको उत्साह मैं मेरे जाने से मिले तो मैं बराबर जाऊंगा। मैं एक घर गया बेटे को लेकर, मेरे पुत्र समान मैंने उसको चुनाव लड़ाया और सबने जोर लगा लिया, पर किसी के नीचे काम कोई मानते लोग, काम अगर किसी ने बदल दिया, कार्यशैली किसी ने काम की बदल दी, तो वो कैसे भी लड़ ले वो हारेगा नहीं। ये मेरा दावा है। क्षेत्र के अंदर जनता काम कर दो, उससे कुछ भी नहीं चाहिए। अंकल, प्राइम डिबेट के माध्यम से ही आपसे ये सब चर्चा हुई है, प्राइम डिबेट के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? मोडू राठौड़ अपडेट प्राइम डिबेट जो आपने शो शुरू किया है, इसके लिए मेरी बधाई, शुभकामनाएं। और जैसे मैं जा रहा था और मुझे आपने रोक लिया, ऐसे मुझसे सवाल किए, तो मेरा ये आपसे कहना है कि ऐसे जो भी हैं आपकी निगाह में, उन्हें रोकें या उन्हें जहाँ भी वो बैठे हैं जाएँ, उनसे पूछें कि ये हमारी नगर का कौन जवाबदार, कौन नगर का हमारा जो है ये आगे बढ़ेगा, और आप लोग क्या करेंगे, आप कार्यकर्ता हैं तो आपका आगे इस शहर के लिए, नगर के लिए क्या कहना है। आगे हम बढ़े, हम पीछे जा रहे हैं, छोटे छोटे भी शहर हमारे जो है जिला बनने जा रहे हैं, बन गए हैं, और हमारा प्रधानमंत्री जिला नहीं बन पाया। दुनिया का इतना बड़ा कारोबार है, दुनिया का एशिया का मंडी है, पत्थर का इतना बड़ा कारोबार है, और सुख सुविधाएँ यहाँ काफ़ी लोगों के पास है। तो एक अच्छा चिकित्सा, एक अच्छा शिक्षा का, और एक जिले का एक यहाँ पर इस तरीके से आवाज़ उठनी चाहिए। प्राइम डिबेट शो में आज हमारे बीच में थे पूर्व पालिका उपाध्यक्ष सुरेश जी लूथरा। सुरेश जी लूथरा एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ राजनीतिक विषयों के राजनीतिज्ञ हैं, जिन्होंने आपको बताया कि रामगंज मंडी 25 वर्षों के इस तुलनात्मक दृश्य में कितना पिछड़ा हुआ रामगंज मंडी बन चुका है। विकास की अगर बात करें, और वर्तमान में जिस तरह का जो विकास रामगंज मंडी नगर पालिका या रामगंज मंडी क्षेत्र में किया जा रहा है, उसकी तुलना जब हमने 25 साल के जो उस अभी डिजिटल जमाना है, उस समय ऑफलाइन था, लेकिन उस समय किस तरह के काम होते थे और राजस्व में कितनी आपूर्ति होती थी, वो भी हमें लूथरा जी ने बताया। साथ में कहीं ना कहीं रामगंज मंडी जिला बनाने को लेकर सुरेश जी लूथरा के अंदर भी ये मलाल है कि राज्य में कांग्रेस सरकार होने के बावजूद भी रामगंज मंडी को जिला नहीं बनाया गया। आप देखते रहिए प्राइम डिबेट हर रविवार शाम 7 बजे गोलू राठौर के साथ मोडू राठौर, रामगंज मंडी।